Bésame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más। तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज स्लोवाकिया के लिए ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है जी, स्लोवाकिया के लिए 2 इयर्स का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट TRC वर्क परमिट। ठीक है जी, जिन जिन लोगों ने भी अप्लाई करना है कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपको मैक्सिमम डिटेल देने की मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद जिसकी भी अपनी विल है यानी कि इच्छा है वो संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका एक्सप्लेन कर दूं। कांटेक्ट जिन्होंने भी करना है, काफ़ी सारे सवाल हमारे पास हर वीडियो में बताने के बाद भी लगातार आते ही रहते हैं कि सर कांटेक्ट कैसे करें। तो कांटेक्ट करने का भाई सिंपल सा तरीका है, अननेसेसरी में कमेंट करके या हमें ईमेल मत कीजिए, क्योंकि ईमेल हमारी बिजनेस इंक्वायरी के लिए है। पहले ही हमने क्लियर लिख के दिया हुआ है। जिसने भी कांटेक्ट करना है, गूगल पे की आईडी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, क्लियरली दिख रही है, बोल के बताया भी हुआ है। ठीक है जी, तो उस गूगल पे आईडी को कॉपी कीजिए और उसके बाद कॉन्टैक्टिंग चार्ज पे करने के बाद आप हमारे साथ अपना ऑनलाइन कॉल सेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है जी, जब आप चार्जेस पे कर दें, अब ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या हमें कमेंट करके डन सर लिख दीजिए, हम आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देंगे और आपकी कॉल बुक कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। अननेसेसरी में हमें ईमेल कर कि सर कॉन्टैक्ट कैसे करें, ये है वो है, भाई आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया क्लियर करके, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है जी, और ये चैनल जो हमारा है, पहले ही मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, जो टाइम पास वाले हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो फ्री फोकट वाले हैं, जो सोच रहे हैं फ्री फोकट में दुनिया में वीज़ा लग जाता है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाया जा सकता है, तो उनके लिए भी नहीं है। वो आराम से अपना घर बैठे एंजॉय करें। ठीक है, उनके लिए चैनल बिल्कुल नहीं होने वाला। बहुत सारे और यूट्यूब चैनल आपको दिख जाएंगे जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए और ऐसी फालतू बातों के लिए काफ़ी हैं। वहाँ जाके आप उन चैनल को एंजॉय कर सकते हैं। हमारा चैनल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सीरियसली अपनी जेन्युइन काम करवाना है। ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, धक्के खा के थक चुके हैं, काम नहीं बन पा रहा है और जनरली किसी कंट्री में मूव होना है, उनके लिए चैनल है। क्लियर? ठीक है जी, बता दिया मैंने आपको। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट आई है, नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें वेयर हाउस वर्कर्स की। तो एज ए वेयर हाउस वर्कर दोस्तों, जिन्होंने भी स्लोवाकिया में आना है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट इसका 2 साल का रहने वाला है। इनिशियल आपको 1 ईयर का मिलेगा, इसके बाद 1 ईयर एक्सटेंड होता जाएगा ये। ठीक है, और एक्सटेंशन जो है दोस्तों वो आपकी अनलिमिटेड टाइम हो सकती है, यानी कि आप जितने साल भी कराना चाहेंगे। और अगर आपकी कंपनी करना चाहेगी तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है जी, क्लियर करके हमने बता दिया है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इसकी सैलरी की बात करूं तो दोस्तों, जो इसकी सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 1200 यूरोस के आसपास की रहने वाली है। बहुत ही बढ़िया सैलरी ऑफर की जा रही है। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव की। तो एज ए वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी 1500 से लेकर 1600 यूरोस की रहेगी। ठीक है जी, 3rd नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें शेफ्स की। तो जो शेफ़ का काम जानते हैं, जिनके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है 6 महीने से लेकर 2 साल का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो तो अच्छा ही होगा। इसकी सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 2000 से लेकर 2200 यूरोस तक की इसकी सैलरी ऑफर की जा रही है, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी अगेन। ठीक है जी, अगली रिक्वायरमेंट जो है दोस्तों वो आई है इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। तो एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर की दोस्तों जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 1200 से लेकर 1400 यूरोस के आसपास। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ स्पेसिफिकली क्लियर कर दूं कि इसमें से वही लोग अप्लाई करें जो हार्ड वर्क कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है काफ़ी टफ और हार्ड होता है, तो वही लोग अप्लाई करें। वहाँ जाकर अगर आपको ये लगता है कि आपको काम पसंद नहीं आया दिस एंड दैट, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसमें कंपनी और कंसल्टेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा पहले आप। ठीक है, विदाउट इफ़ और बट पहले ही क्लियर कर दिया हमने, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता इफ़ और बट सुनने का किसी की। तो ये चीज़ हमने पहले क्लियर करके आपको बता दी है। जो जेन्युइन लोग हैं सिर्फ वही संपर्क करें। ठीक है जी, टाइम वेस्ट वाले तो बिल्कुल भी संपर्क ना करें, ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो फाइनल रिक्वायरमेंट आई है, अगली रिक्वायरमेंट जो इसमें आई है दोस्तों फाइनली वो आई है इसमें किचन हेल्पर्स की। तो एज ए किचन हेल्पर जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किचन हेल्पर की सैलरी दोस्तों 1200 यूरोस की रहने वाली है। ठीक है जी, अब थोड़ा प्रोसेस भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। काफ़ी सारे सवाल भी जो हमारे पास स्लोवाकिया के लिए आ रहे हैं उनको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी, काफ़ी सारे सवाल दोस्तों हमारे पास आ रहे हैं कि सर स्लोवाकिया का वीज़ा की अप्रूवल रेट कितनी है, सर टाइम कितना लगता है, वीज़ा मिलेगा कि सर TRC मिलेगी, क्या ऑप्शन होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि स्लोवाकिया की जो वीज़ा की सक्सेस रेट है वो डिपेंड करता है कि आप स्लोवाकिया को किस कंट्री से बैठ के अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप नेपाल से या आप दुबई से, कतर से, किस कंट्री से आप स्लोवाकिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, बट मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ इसकी सक्सेस रेट। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपकी कंपनी बढ़िया है,
तो आपकी जो सक्सेस रेट है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलेगा मोर देन 80% रहती है आपका वीज़ा अप्रूव होने की। 80 से 90% इसके चांस रहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों काफ़ी सारे लोग हमसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल पूछते हैं कि सर स्लोवाकिया की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे मिलेगी। सर वर्क परमिट आ गया है, कुछ लोगों का उनको पता ही नहीं, अपॉइंटमेंट का नहीं पता उनको। ठीक है, कहीं से उन्होंने काम करवाया, उनको नॉलेज ही नहीं है कि अपॉइंटमेंट लेनी कैसे है। तो भाई मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि जो अपॉइंटमेंट है स्लोवाकिया के केस में वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी आपके एम्प्लॉयर के थ्रू। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो आपका एम्प्लॉयर है वही आपको अपॉइंटमेंट अप्रूव करवा के देता है वाई एम्बेसी। ठीक है, थ्रू एम्बेसी के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट लेटर कंफर्मेशन करवा के देते हैं आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं। अब लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं दोस्तों, 80% लोगों को पता ही नहीं है कि भाई अपॉइंटमेंट का काम होगा किसका, हम कहाँ से बुक करेंगे, किस तरीके से बुक करना है। तो मैंने आपको इस चीज़ की क्लैरिटी दे दी है। ठीक है जी। तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो बुक कराएगा। वो एम्प्लॉयर भी दोस्तों, सारे एम्प्लॉयर बुक आपको करा के देने में आपकी हेल्प नहीं करने वाले हैं। इसको भी बता दूं, काफ़ी एम्प्लॉयर्स जो है इस चीज़ से डिनाई कर देते हैं कैंडिडेट्स को, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे सवाल आते हैं कि सर एम्प्लॉयर तो मना कर रहे हैं कि वो अपॉइंटमेंट में हेल्प नहीं कर पाएंगे, वर्क परमिट तो आ गया है। तो दोस्तों ऐसे केस में फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका एम्प्लॉयर मना कर देता है तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो इसलिए एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होती है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपॉइंटमेंट अप्रूव करा के देगी। मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से जब आपका वर्क परमिट स्टैंप होके आता है, सारा अप्रूव होके आता है, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपकी जो डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट के साथ एम्बेसी को एक मेल मार्क करते हैं। उस मेल मार्क करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट अप्रूव होती है और आपको वो कंफर्मेशन देके आपकी सबमिशन होती है। सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत बेसिक चाहिए, आपके क्वालिफिकेशंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें दोस्तों ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, साथ ही में आपका पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक। इसके बाद दोस्तों फोटोग्राफ्स आपकी, वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अकोमोडेशन लेटर, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। बाकी डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। चेकलिस्ट के लिए अगर आपको चेकलिस्ट चाहिए तो आप हमसे कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमसे जब बात करेंगे तो हम आपको चेकलिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। जब आप हमारे साथ कॉल सेशन बुक करेंगे तो आपको चेकलिस्ट भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उस कॉल जब आप कॉल सेशन उनसे ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बता दी है। चेकलिस्ट का अलग से कोई भी चार्जेस हम नहीं लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी सारी। प्रोसेस टाइम कितना लगने वाला है, तो प्रोसेस टाइम दोस्तों इसका डिपेंड करता है। ठीक है, अगेन कंट्री टू कंट्री। वैसे इसका काम जो है दोस्तों 2 से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। तो आप मोटा मोटा 3 महीने 90 डेज पकड़ के चल सकते हैं। वैसे तो इससे जल्दी ही काम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बता दिया है। और बाकी डिपेंड करता है दोस्तों टोटली ये आपकी होम कंट्री पे, आप किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।